आज हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको सबसे पहले हम कुछ मानना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का कोई तार इस प्रकार से, आपको पता हो चुका होगा कितना तार है अनंत लंबाई का। और ये भी मान लेते हैं कि इस पर एक समान आवेश प्लस क्यू वितरित है इसमें अनंत लंबाई का। क्योंकि हम अनंत का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक छोटा सा यहां पर एक स्मॉल एल लंबाई का तार मान लेते हैं। ठीक है, अब इस तार से स्मॉल आर दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो यहां से स्मॉल आर दूरी पर मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु P था। क्या था? बिंदु P था। यहां पर एक छोटा सा अवयव हम लेते हैं जिसका क्षेत्रफल dA कितना है? dA। आप सभी को पता है कि क्योंकि प्लस क्यू है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी? बाहर की ओर होगी। उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की ओर होगी। क्लियर? अब आपको पता है जैसे एक तार है, ये हमारा तार है, ये हमारा जो तार आपको दिखाई दे रहा है, और इस तार के चारों तरफ इधर इधर कहीं भी हम आर दूरी पर ले तो एक सर्किल टाइप से बनेगा नहीं बनेगा। और क्योंकि इसमें हमने एल लंबाई तक लिया है, इसका मतलब यहां से चाहे आर दूरी पर चले जाओ उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चाहे यहां से आर दूरी पर चले जाओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी होगी। क्योंकि तार और तार के चारों ओर बराबर दूरियां हैं, इसलिए इधर भी उतनी ही दूरी पर क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? समान ही होगी। इसका मतलब हम इसको मिला दें, गौर से देखना क्या बनेगा। क्या बनेगा? एक क्योंकि तार और तार के दोनों तरफ हमें जाना है, तो आप ध्यान से देखो तो एक आपको क्या बन जाएगा? एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि ये काल्पनिक पृष्ठ होगा, यानी ये जो एल लंबाई और स्मॉल आर त्रिज्या का ये जो बेलन बना है, इसके प्रत्येक चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी। क्लियर? यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है कि फाई बराबर यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर था इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। और आप देख रहे हो कि बिंदु P पर E और dA समांतर है, और समांतर किरणों के बीच बनने वाला कोण कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। यहां पर रख दीजिए, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डी ए। क्योंकि आपने गॉस की प्रमेय पढ़ा है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को हम बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन डी। आपको पता है, आपको ये भी पता है क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन डी ए ये क्या बना? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ये जो काल्पनिक पृष्ठ है इसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि बेलनाकार और बेलन का क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है, मगर यहाँ पर एच ना होकर लंबाई हमने एल ली है, इसलिए यहाँ पर एल हो जाएगा। कोई समस्या? यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/2 पाई को इधर भेज दो, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल, सॉरी आर भी गया और एल भी गया। आप सबसे पहले पढ़ चुके हो कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से लिखते हैं, और लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपॉन एल। एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पर Q अपॉन एल के स्थान में क्या लिख देंगे? तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एल के स्थान लैम्डा अपॉन आर। यहाँ से प्रूफ हो जाता है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, हैंस प्रूव्ड।